रात बिल्कुल शांत थी। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। एक परी एक भयानक दानव से बचती हुई सीधे राइस्टार के घर की खिड़की से अंदर आ गई। वह हाँफ रही थी, डरी हुई थी। उसकी नजर राइस्टार पर पड़ी जो गहरी नींद में सो रहा था। परी बिना वक्त गंवाए उसके पास आई और जल्दी जल्दी अपनी सारी दिव्य शक्तियां राइस्टार के भीतर डाल दी। उसी वक्त वह राक्षस भी वहां पहुंच गया। वह राइस्टार के घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगा जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। परी को समझ आ गया कि अब उसे जाना होगा। वह उड़कर वहां से गायब हो गई। सुबह हुई। राइस्टार नींद से उठा। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। उसकी माँ ने रोज की तरह उसे स्कूल जाने के लिए कहा और राइस्टार स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बालवीर बालवीर। असल में उसी समय भाई 444 के कुछ आदमी कुछ बच्चों को जबरदस्ती उठा रहे थे। तभी राइस्टार के अंदर छुपी शक्तियां जाग उठी। एक तेज रोशनी चमकी। उसके कपड़े बदल गए और वह बालवीर बन चुका था। बालवीर हीरो की तरह बच्चों के सामने आकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, क्यों बे, खरगोशों की तरह बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? व्हाइट 444 के आदमी डर गए। कुछ तो वहीं से भाग खड़े हुए। तभी बालवीर ने अपनी गन निकाली और फायर कर दिया। व्हाइट 444 का एक आदमी वहीं गिर पड़ा। एक आदमी जान बचाकर भाग निकला और सीधा अपने बॉस के पास पहुंचा। डरते हुए बोला, भाऊ, एक लड़के ने हमारे आदमी को मार दिया। भाई 444 गुस्से से दहाड़ा, कौन है वो? अगर उसकी शक्तियां मेरे हाथ लग गईं तो पूरी दुनिया मेरी होगी। शाम को राइस्टार स्कूल से घर लौटा। उसने अंदर जाते ही अपनी माँ को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ गुंडों ने उसकी माँ के सिर पर बंदूक रखी हुई थी। एक गुंडा बोला, चुपचाप हमारे साथ बॉस के पास चल, वरना अपनी माँ को मरता हुआ देखेगा। मजबूरी में राइस्टार उनके साथ व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही व्हाइट 444 ने राइस्टार की अंदर की शक्तियां खींचने की कोशिश की। तभी अचानक आसमान से वही परी नीचे उतरी। उसने अपने हाथ उठाए, आसमान की ओर देखा और तेज रोशनी फैल गई। एक ही पल में परी के जादू से व्हाइट 444 खत्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया। परी मुस्कुराई और राइस्टार से कहा, मुबारक हो, अब ये शक्तियां हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। तुमने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है। राइस्टार चुपचाप खड़ा था, लेकिन अब वह जान चुका था, वह सिर्फ एक लड़का नहीं